महाकाल दोस्तों, महाकाल को आके बहुत अच्छा लगा। मैं कभी भी नहीं सोचा कि महाकाल में आऊँगा। महाकाल की कृपा हो गई और मैं आ गया यहाँ पे। 30 या 40 मिनट में हमें दर्शन हो गए कल रात में। अब मैं फ़िलहाल रामघाट पे हूँ। ओम महाकाल महाकालाय महाकाल जगतपते महाकाल महायोगिन महाकाल नमस्तुते। सभी को हर हर महादेव। जैसे कि सब जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल ज्योतिर्लिंग तीसरे स्थान पर है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओमकारम ममलेश्वरम और ओमकारम ममलेश्वर चौथे स्थान पर है। महाकाल की कृपा से महाकाल के दर्शन आसानी से हो गए और इस वीडियो में मैं महाकाल यात्रा के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूं। होटल रूम्स फ्रॉड से कैसे बचे, कृपया वीडियो अंत तक देखें। आप होटल महाकाल मंदिर के पास में ही बुक करें क्योंकि काल भैरव मंदिर के पास होटल रूम्स मिलना मुश्किल है। उज्जैन में आप महाकाल मंदिर, बड़े गणेश जी, हर सिद्धि माता, गढ़ काली माता मंदिर, हनुमान मंदिर, श्री काल भैरव मंदिर और क्षिप्रा नदी, इन मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। महाकाल मंदिर के पास में ही महाकाल कॉरिडोर, बड़े गणेश जी मंदिर और हर सिद्धि माता मंदिर है। और बाकी स्थानों को जाने के लिए ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा, वो आपको 400 रुपये लेगा और बाकी मंदिरों का दर्शन करवा के फिर से महाकाल छोड़ेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्री महाकाल की कृपा से 4,500 में फ़्लाइट मिल गया और मैं मेरे फैमिली के साथ इंदौर एयरपोर्ट पर आया। वहाँ से उज्जैन केवल 60 किलोमीटर था। सोचा था कि 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, मगर वहाँ रोड का निर्माण का काम चल रहा था। सड़क छोटी थी, इसलिए हमें 3 घंटे उज्जैन पहुँचने में लग गए। इंदौर से आप उज्जैन को बस में जाएंगे तो 70 रुपये लगेंगे और कार में जाएंगे तो 1300 लगेंगे। बस में जाते समय मैंने ऑनलाइन एक ऐप से 500 रुपये में ही होटल रूम बुक कर लिया था। होटल सस्ते में मिल गया, मगर दिक्कत ये थी कि वो होटल का लोकेशन गलत बता रहा था। होटल वाले ने मंदिर से 3 मिनट की दूरी पर लोकेशन ऐड किया, मगर रूम मंदिर से 15 से 20 मिनट की दूरी पर था। अगर आप ऑनलाइन होटल बुकिंग करते हो तो इस फ्रॉड से बचे। अगर आपने ऑलरेडी होटल बुक कर दिया हो तो उज्जैन पहुंचने के बाद किसी ऑटो वाले से, होटल पर्सन से बात करवाइए। रिक्शा वाला आपको सही जगह पहुंचाएगा और 100 रुपये लेगा। मुझे तो लोकेशन गलत होने के कारण 200 रुपये देना पड़ा। उज्जैन में श्रावण मास और शिवरात्रि को बहुत भीड़ रहती है। बाकी समय में 30 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। उज्जैन में गलियां छोटी है और कुछ कुछ जगहों पर ट्रैफिक बहुत है। होटल रूम में फ्रेशअप होने के बाद मैं शाम 7:30 बजे मंदिर चल पड़ा। मैंने पहली बार महाकाल के दर्शन किए और दर्शन केवल 30 या 40 मिनट में हो गए। वीआईपी टिकट या नॉर्मल टिकट दर्शन में कोई अंतर नहीं है, सेम समय लगता है। वीआईपी दर्शन में श्री महाकाल भगवान को पास से देख सकते हैं। वीआईपी दर्शन का टिकट केवल 250 रुपये है। मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक साथ 500 से 1000 लोग दर्शन कर सकते हैं। सामान और चप्पल किसी दुकान वाले के पास रखकर जा सकते हैं। बस मारुति टिकट मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑनलाइन में 1 महीने पहले ही बुकिंग हो जाती है। ऑनलाइन में बस मारुति के लिए बुकिंग करना पड़ता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जय महाकाल। महाकाल ज्योतिर्लिंग शिखर के दर्शन आप कर रहे हैं। यहाँ से लाइन है, ये फ्री दर्शन लाइन है। उस तरफ से वीआईपी दर्शन का लाइन है, वो 250 रुपीज़ का है। मगर दर्शन शीघ्र ही हो। लाइन पे भी देखिए लाइन, सामान्य भीड़ है। जय महाकाल। आज भोले बाबा को इस तरह सजाया गया है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। जय महाकाल, कालों के काल महाकाल। महाकाल के दर्शन हो गए, मन को समाधान मिला और बाहर आकर कुछ देर ध्यान किया और फ़ोन में यादों को कैद कर लिया। कहते हैं पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम
बहुधापि जायते। अर्थात पुण्य क्षेत्रों में किया हुआ एक पुण्य करोड़ों पुण्यों के समान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करने की कोशिश करें और हो सके तो भगवान नाम संकीर्तन करें। महाकाल मंदिर में भक्तों के चेहरों पे केवल आनंद ही आनंद था। देश के सभी भागों से लोग आए हुए थे। कोई मराठी बोल रहा था तो कोई गुजराती, कोई तेलुगु और कोई हिंदी। वो धर्म ही है हम सबको एक सूत्र में बांधता है। दक्षिण भारतीय हो या उत्तर, पूरब दिशा वाला हो या पश्चिम, 12 ज्योतिर्लिंग तो देश भर में व्याप्त है। द्रविड़ भाषा बोलने वालों को महादेव के दर्शन करने के लिए दूसरे राज्य हिंदी प्रांतीय काशी जाना पड़ेगा और काशी के दर्शन के बाद में दूसरे प्रांतों के लोगों को रामेश्वर भी आना पड़ेगा, नहीं तो काशी यात्रा कैसे पूर्ण होगी। उज्जैन धरती के कर्क रेखा पर स्थित है, माने उज्जैन धरती का सेंटर है। पुरातन काल में उज्जैन दुनिया की राजधानी मानी जाती थी। यहाँ काल की गणना या समय का प्रतीक है, इसलिए काल का प्रतीक होने से महाकाल यहाँ विराजते हैं। मंदिर छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, मगर भगवान ने दुनिया में भेजा है तो दुनियादारी करनी पड़ेगी। महाकाल का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। महाकाल कॉरिडोर में कुछ समय बिताकर यादों को फ़ोन में कैद कर लिया। महाकाल से 50 मीटर दूरी में ही बड़े गणेश जी का मंदिर है। पुजारी जी को आप कुछ दक्षिणा दोगे तो वो आपको गणेश जी का प्रसाद देकर अपने खजाने में रखने के लिए बोलेंगे। बड़े गणेश जी पर सेपरेट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। बड़े गणेश जी मंदिर से केवल 2 मिनट की दूरी पर हरसिद्धि माता का शक्तिपीठ है। वहाँ माता की हाथ की कोनी गिरी थी। माता का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी पर आपको काशी विश्वनाथ और अनेक मंदिरों के दर्शन होंगे। राम घाट या कोई दूसरे घाट पर आप पूजा करवा सकते हैं और नदी में बोटिंग भी है। शिप्रा नदी से आपको मेन रोड पर आना पड़ेगा। वहाँ से ऑटो रिक्शा कर काल भैरव मंदिर, गढ़काली माता शक्तिपीठ, हनुमान मंदिर जाना होगा। रिक्शा में केवल 400 रुपये लगेंगे। वहाँ आपको इन मंदिरों के दर्शन करवा के फिर काल भैरव मंदिर के पास ड्रॉप करेगा। एक दिन में उज्जैन मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। काल भैरव मंदिर का अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। उज्जैन के पोहा के बारे में बहुत सुना था, तो खाकर देखा। सच में पोहा बहुत बढ़िया लगा। ऐसा लगता है कि पोहे में महाकाल का आशीर्वाद समाहित है। नाश्ता करके दोपहर में ओमकारेश्वर को चल पड़ा। कैब में उज्जैन से ओमकार को टिकट 300 रुपये है, मगर पहुंचने में 5 घंटे लग गए हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर 150 किलोमीटर है, मगर रोड का काम चल रहा था, बीच बीच में ट्रैफिक था। अगर आप बस में जाएंगे तो डायरेक्ट बस में जाना, टिकट 250 के आसपास लगेगा। अगर आप उज्जैन टू ओमकारेश्वर वाया इंदौर से होकर जाने वाली बस पकड़ेंगे तो वो हर स्टॉप पर रोकेगा, इससे आपको देरी होगी। इसलिए बस चढ़ने से पहले इंक्वायरी कर लीजिए। डायरेक्ट बस तो बाईपास होकर जाएगी, कम समय लगेगा। चलिए अभी महाकाल ज्योतिर्लिंग की पौराणिक इतिहास के संबंध में श्रवण करते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। श्री शिव महापुराण के अनुसार उज्जैन को पूर्व काल में अवंतिका नगरी कहा करते थे। अवंतिकापुरी में वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े शिव भक्त थे। वे हर दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करते थे और चंद्रसेन नामक राजा का शासन था। चंद्रसेन शिवजी का भक्त था और वेदप्रिय ब्राह्मण के शरण में रहते थे। उस समय दूषण नाम का एक असुर हुआ करता था। वह धर्म और वेदों से चिढ़ता था। दूषण ने सारी धरती पर विजय प्राप्त कर ली और वो सनातन धर्म को नष्ट करने लगा। एक दिन उसने सेवकों से कहा कि सारी धरती का चक्कर लगाओ और जहाँ भी धर्म दिखे नष्ट कर दो। बहुत सारे राज्य दूषण के डर से धर्म को छोड़कर उसके शरण में जाने लगे। उज्जैन एक ऐसा नगर था, वो अपने धर्म पर खड़ा था। ये बात दूषण को पता चली और वो और भी चिढ़ गया। उसने अपनी सेना को लेकर उज्जैन पर चढ़ाई की। दूषण का एक एक सैनिक 10,000 हाथियों का बल रखता था,
दूषण की सेना अवंतिकापुरी में घुसकर तोड़-फोड़ करने लगी। सारे लोग वेदप्रिय जी के पास गए। वेदप्रिय जी ने अपने आराध्य देव श्री भगवान शिव जी की पूजा कर रक्षा करने को कहा। भक्तों के रक्षक भगवान शिव जी ने उस शिवलिंग से प्रकट होकर केवल एक ही हुंकार में दूषण नामक राक्षस को भस्म कर दिया और बाकी राक्षस सेना वहां से भाग गई। ब्राह्मणों ने भगवान शिव जी को वही निवास करने का वरदान मांगा। शिव जी वहाँ स्वयं विराजमान है। महाकाल ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। श्री महाकाल भगवान भक्तों के रक्षक है। बोलो श्री महाकाल भगवान की जय। हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।